पाकिस्तान अमन का सफीर अमेरिका और ईरान को दोबारा एक मेज़ पर बिठाने की कोशिशें तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में वालिहाना इस्तकबाल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के अमूर पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की भी जाएंगे। अपना हरमस की नाकाबंदी और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर बातचीत होगी। ईरान आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की अक्कास है। ख़त्ते में अमन के लिए हमारा आज़म मजबूत और मुश्तरका है। अमेरिका सदर का मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में होने का ग्रीन सिग्नल। वज़ीर आज़म ऑफिस का वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला और मुतल्लिका इदारों को तैयारियों का हुक्म। पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी और सालसी करेगा। मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने की कोशिशें की जाएंगी। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में इस्लामाबाद मुआहिदा पर दस्तखत होंगे। ज़राए के मुताबिक अमेरिका की नुमाइंदगी जेडी वेंस, डेविड कॉफ और जैरेड कुशनर करेंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालीबाफ और अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। अमेरिकी सदर का ईरान के साथ जंग जल्द खत्म होने का इंदिया। कहते हैं ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी है। आने वाले 2 दिन अहम होंगे। ईरान जंग का अख्ताम किसी भी सूरत में हो सकता है। हमारा झुकाव पाकिस्तान जाने की तरफ ज़्यादा है। अमेरिकी सहाफ़ियों को पाकिस्तान में रहना चाहिए। अगले 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। ईरान की पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से राबतों की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। अब जो मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। पाकिस्तान के तवस्सुत से मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस्माइल बक़ाई बोले, ईरान जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। ईरान के बारे में कहना कि चंद दिनों में एटम बम बना लेगा कतई गलत है। ईरान ने हमेशा कहा जौहरी अफजूदगी के बारे में बातचीत हो सकती है। जौहरी सलाहियत को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना ईरान का हक है। खत्ते में किसी की बालादस्ती कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका की तरफ से समुद्री नाकाबंदी आलमी क़वानीन और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका और ईरान का जंगबंदी में 2 हफ्तों की तोसी पर गौर। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी में तोसी का मकसद अमन मुआहदे पर बातचीत के लिए मजीद वक्त देना है। सालिस ममालिक मसाइल के हल के लिए तकनीकी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन मसाइल में आबनाए हरमस को दोबारा खोलना और ईरान की जौहरी अफजूदगी शामिल है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। ईरान के साथ नतीजा खेज़ बातचीत जारी है। अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है पाकिस्तान ईरान व अमेरिका मुज़ाकरात में वाहिद साहिलिस है। अमेरिका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता है। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ईरान से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर पाबंदियाँ लगाएंगे। आबनाए हरमज़ अब दोबारा कभी बंद नहीं होगी। चीन बदले में ईरान को हथियार फराहम न करने के लिए रजामंद हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि अगले चंद हफ्तों में जब चीन जाऊंगा तो चीनी सदर ज़बरदस्त और पुरजोश मुनाक़ा करेंगे। चीनी सदर और मैं बहुत समझदारी और बेहतरीन अंदाज में मिलकर काम कर रहे हैं। चीनी सदर को ख़त लिखकर ईरान को हथियार न देने का कहा। चीन ने इत्तफ़ाक़ कर लिया है। आबनाए हरमज़ खुलने पर चीन बहुत खुश है। अगर कोई मुल्क ईरान को असलहा फराहम करेगा तो इस पर फौरी तौर पर 50% टैरिफ आयद किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे। बरतानिया का एक बार फिर ईरान जंग में शामिल होने से इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में ईरान जंग पर हुकूमती पॉलिसी पेश कर दी। कहते हैं यह हमारी जंग नहीं है और इसे इस जंग में हिस्सा ना बनने की हुकूमती पॉलिसी को तब्दील कराने के लिए मुझ पर काफ़ी दबाव डाला गया। इस जंग में शामिल होना हमारे कौमी मफाद में नहीं, इसलिए हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। किसी दबाव के आगे सर नहीं झुकाएंगा।
ना ही बरतानिया अपना फैसला तब्दील करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान का हमराबता यूएई के नायब सदर नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख मंसूर बिन ज़ायद और ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ में टेलीफोनिक गुफ्तगू खत्ते की मौजूदा सूरत हाल और कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश, तनाज़ात को सफ़ारती ज़राए से हल करने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की वजह से बेहतर हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि दुआ है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कामयाब हो। ख्वाहिश है ईरान, लेबनान और फ़लस्तीन के हकूक़ पामाल न हो। ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तानी जहाज़ों के सऊदी अरब पहुँचने के सवाल का जवाब देने से खुरेस। अफगान तालिबान की बागजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी, 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद, 3 जख्मी हो गए। पाक फौज की फौरी जवाबी कार्रवाई से अफगानिस्तान से फायर करने वाले गन पोजीशन तबाह। अफगान तालिबान का भारी जानी नुकसान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश नाकाम होने पर सिविल आबादी को निशाना बनाया। शहरी आबादी को निशाना बनाना अफगान तालिबान के मज़मूम मज़ाहिम और बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। सदर आसिफ अली जरदारी से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर की मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सदर का 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने और मार्केट रसाई बेहतर बनाने पर जोर। गवादर और कराची की बंदरगाहें वस्ती एशिया के लिए मुख्तसर रास्ता करार। सफ़ीर की सदर जरदारी को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत। बहुत मुश्किल में हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को गर्मी होती है, मच्छर होते हैं, इतने परेशान होते हैं और इतने बड़े बिल आ रहे हैं, रोज़गार भी अच्छा नहीं है, इतने मुश्किल में हम। उस वक्त बिजली होती है, उस वक्त पानी का टाइम नहीं होता, जितना पानी का टाइम होता है बिजली नहीं होती है। मेरी ये रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से कि खुदा गरीब बंदे पर तरस पाए, गरीब बंदे का कोई ख्याल करें बस। पाकिस्तान में बिजली का बहरान संगीन। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे। लाहौर में शॉर्टफॉल 3,500 मेगावाट हो गया। बिजली की 12 घंटे बंदिश से अवाम परेशान। कहा कि बिजली आए ना आए बिल ज़रूर आते हैं। इतनी बड़ी तादाद में सोलर पैनल्स लगने के बावजूद लोड शेडिंग समझ से बाहर है। उधर पावर डिवीजन हुकाम की रात के औकात में कम बिजली इस्तेमाल करने की अपील। उधर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर करवाने के खिलाफ दरखास्तों की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। दरखास्त गुजार अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दुनिया में बल्दियाती इंतखाबात डायरेक्ट होते हैं। आप यूनियन काउंसिल की सतह पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो कैसी जमहूरियत है? ये भी बता दिया जाए कि 1 माह के बाद कौन सी पार्टी को ज्वाइन करना है। जस्टिस सुल्तान तनवी ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत ने जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवाई है। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदलिया इस सूरत में मुदाखलत कर सकती है अगर कोई गैर आईनी काम हुआ हो। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को इंतखाबात से मुतालिक हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया।